तो भाई साहब, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं वीपीएन के बारे में। वीपीएन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, बेस्ट वीपीएन कैसे ढूंढते हैं, क्या वो बातें होती है जिनका ध्यान रखना होता है एक वीपीएन को ढूंढने से पहले, और वीपीएन को ढूंढने के बाद कैसे उसे सारी चीज़ें करनी होती है। तो आज हम यही सब बातें करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं फिर। और क्या, तो भाई साहब, वीपीएन जो है वो एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। और इसके अंदर रिसर्च करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। एक्चुअल में कल तक रिसर्च कर रहा था, मैं सुबह तक भी रिसर्च कर रहा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नेटवर्किंग भी नहीं की है, तो उनके ऊपर से चली आती। तो मैंने जो भी वर्किंग वाला मैटर था वो सभी हटा के सिर्फ जस्ट बेसिक लेवल पे जो भी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है वीपीएन के बारे में, सिर्फ वही इन 2-4 वीडियो में रखा है। ये एक वीडियो में नहीं आ पाएगा। कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कौन सी चीज़ें होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है ध्यान रखना। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जैसा भी मैंने बताया था इंट्रो में, कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार वीपीएन जस्ट वीपीएन डाउनलोड करने से एनोनिमस बन जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी वीडियो देखना। इसके बाद हम बात करेंगे, अगले दिन जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे इसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कौन सा बेस्ट वीपीएन होता है यूज़ करने के लिए, और उसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है विंडोज़ में या लिनक्स के अंदर। एंड्रॉयड वाले सोच रहे होंगे कि यार मैं हमारे लिए तो कुछ बता नहीं रहा है और ऐसा वैसा, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो मेन फोकस अभी होना चाहिए वो होना चाहिए फंडामेंटल्स क्लियर करने का। लेकिन अगर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तो उसके अंदर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ये जो 2 वीडियोज़ हैं ये ध्यान से देखना, मेरी रिक्वेस्ट है। मतलब तीनों ही वीडियो ध्यान से देखना, तीनों में बहुत कुछ है, मतलब मैंने बहुत मेहनत करी है, जरूर ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आज की वीडियो की हम बात कर लेते हैं। और आज की वीडियो में मैं सबसे पहले ये बताने वाला हूँ कि क्या होता है वीपीएन और इसके टाइप्स वगैरह क्या होते हैं, कितने होते हैं। तो सबसे पहली चीज, वीपीएन होता क्या है। वीपीएन के बारे में बात करने से पहले जो मैंने बताया था कि लास्ट टाइम प्रॉक्सी के बारे में बताया था, प्रॉक्सी और वीपीएन में ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है अगर वर्किंग के हिसाब से देखें। प्रॉक्सी की वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें डिटेल में समझाई थी, लेकिन अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने सारी वर्किंग से रिलेटेड सारी चीजें बताई थी कि किस तरह से काम करता है प्रॉक्सी वगैरह। प्रॉक्सी के अंदर सिंपल सा काम होता है कि क्लाइंट होता है और सर्वर होता है। अगर बिना प्रॉक्सी के हम करते हैं तो क्लाइंट से डायरेक्टली सर्वर कनेक्ट हो जाता है और इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। लेकिन अगर आप प्रॉक्सी यूज़ करते हैं तो वो बीच में आ जाता है और पहले रिक्वेस्ट जो होती है वो क्लाइंट से प्रॉक्सी सर्वर के पास जाती है, प्रॉक्सी सर्वर से सर्वर के पास जाती है, जो भी आपका वेब सर्वर है। एंड देन वहाँ से रिक्वेस्ट फिर से वहीं जाती है प्रॉक्सी सर्वर के पास, प्रॉक्सी सर्वर से फिर क्लाइंट के पास जाती है। इस तरह से काम होता है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि ये थोड़ा सा स्लो था, मतलब हमने टेस्ट भी किया था, अगर आपने नहीं देखा हो वो भी देख लो। मेन चीज़ उसके अंदर ये थी कि अगर बीच में कोई हैकर है, मतलब आपके या क्लाइंट और प्रॉक्सी सर्वर के बीच में कोई अगर बैठा है, या प्रॉक्सी सर्वर और वेब सर्वर के बीच में अगर कोई बैठा है, और अगर बीच में उसने लाइक ईव्स ड्रॉपिंग कर दिया या मैन इन द मिडिल अटैक कर दिया या कुछ भी इस तरह की बीच में उसने हरकत करने की कोशिश की, तो उसके बाद डेटा जा सकता है, क्योंकि वो सिक्योर नहीं होता, वो जस्ट सिंपल कनेक्शन होता है और उसके अंदर ज़्यादा कुछ इंक्रिप्शन टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं। मेन प्रॉब्लम ये भी होती है कि जो प्रॉक्सी सर्वर है, जिसने भी प्रॉक्सी सर्वर बनाया वो भी उसका मिसयूज़ कर सकता है। वो भी देख सकता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और हो सकता है वो आपका डेटा स्टोर भी करे। लोकल एरिया नेटवर्क की तरह ही वीपीएन को क्रिएट किया गया था, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि या तो आपको केबल के थ्रू कनेक्ट होना पड़ता है, स्विचेस वगैरह और बहुत सारी केबल्स होती है और सभी को आपस में कनेक्ट करती है, मतलब एक फिजिकल नेटवर्क होता है, आपको फिजिकली वहां पर अवेलेबल होना होता है। अब जैसा कि इसके नाम के अंदर ही वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, तो इसका मतलब ही यही है कि इसके लिए हमें फिजिकली वहां पर अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है। ये वर्चुअली काम करेगा, मतलब इंटरनेट के थ्रू काम करेगा, और इसी तरह से हम एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर पाएंगे, मतलब उस नेटवर्क से कनेक्ट हो पाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी मैंने बनाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। बनाऊंगा तो क्या मैं, ये आप है, ये क्लाइंट है, और ये हमारा वेब सर्वर है जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं, और ये हमारा जो प्रिज्म है ये आपका वीपीएन क्लाइंट या सर्वर है जिससे आप कनेक्ट हो चुके हैं। तो जब भी आप कुछ भी कनेक्शन करते हैं, तो जैसे प्रॉक्सी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, वो डायरेक्ट यहाँ से जाती है, प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट होती है और प्रॉक्सी सर्वर से वेब सर्वर के पास जाती है वगैरह वगैरह। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आप कनेक्ट होते हैं तो इसके अंदर एक वर्चुअल, मैं बोल सकता हूँ वर्चुअली इनक्रिप्टेड टनल होती है, जो कि आपका जो कनेक्शन होता है उसे सिक्योर करती है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से निकलती है तो वो इनकैप्सुलेशन एक प्रोसेस होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका डेटा होता है, जो भी एक रिक्वेस्ट होती है, जो एक पैकेट के थ्रू ट्रांसफर होती है, ठीक है। अगर आपने बेसिक नेटवर्किंग पढ़ी होगी तो आपको पता होगा
जो पैकेट के थ्रू ट्रांसफ़र होती है सारी चीज़ें, उसको इनकेप्सुलेट कर देती, मतलब लाइक उसको एक ऐसी लैंग्वेज में कर देती, मतलब जैसे कि मान लीजिए ABCDEF लिखा है तो उसे इनक्रिप्ट कर देता है, और उसे इनक्रिप्ट करके कुछ भी रेंडम, कुछ भी मतलब लाइक अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिक कुछ भी हो सकता है, देन यहाँ पर जाके वो डिक्रिप्ट होती है एंड देन वहाँ पर रीड होती है, फिर वहाँ से जो भी डेटा आता है वो कम्प्लीटली इनक्रिप्ट होकर यहाँ आके डिक्रिप्ट होता है। इस तरह से पूरा सिक्योर होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि बीच में अगर कोई भी चीचा बैठे हो और वो सोच रहे हो कि हाँ यार इस नेटवर्क के अंदर मैं बीच में घुस के कुछ भी डेटा वगैरह निकालने की कोशिश कर सकता हूँ या डेटा यहाँ से हाईजैक कर सकता हूँ, तो अगर वो कुछ भी कैप्चर करते हैं, कुछ भी पैकेट वगैरह कैप्चर करते हैं या कुछ भी करते हैं, उनको अगर उनके पास डेटा चले भी जाता है तो भी उनको उस इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करने में, जो भी पैकेट है, जो भी इंक्रिप्टेड पैकेट है उसको डिक्रिप्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या था और क्या बात हो रही थी बीच में। तो कहानी का सार बस इतना सा है कि क्लाइंट जो होता है हमारा, क्लाइंट का जो भी IP एड्रेस होता है, जब वो कनेक्ट होता है VPN से, तो उस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मेन IP जो होता है, जो उसका IP होता है, वही क्लाइंट का IP भी बन जाता है एंड वहाँ से फिर वो रिक्वेस्ट उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाती है और डेस्टिनेशन से जो भी रिक्वेस्ट आती है वो पर्टिकुलर क्लाइंट, जो भी हमारा सोर्स है, उस क्लाइंट के पास में जाती है। अब इसके बीच में कैसे वो पता करते हैं, क्या नहीं करते, मतलब किस तरह से वो पता करते हैं कि कौन डेस्टिनेशन है, कौन सोर्स है, उधर से रिक्वेस्ट आई है तो उसे कहाँ पहुँचाना है, किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। VPN को यहाँ पर 3 तरह से हमने कैटेगराइज कर रखा है और इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी होती है। आप वो भी पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। रिमोट एक्सेस VPN होते हैं, साइड टू साइड VPN भी होते हैं और अलग अलग चीज़ें होती है। मैं यहाँ पर जस्ट प्रोटोकॉल को ध्यान में रख के सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है ट्रस्टेड VPNs, दूसरा होता है सिक्योर VPNs, तीसरा होता है हाइब्रिड VPNs। तो हम इनके बारे में भी नहीं पढ़ने वाले और ना ही मैंने कभी इनको यूज़ किया है, तो मैं इनके बारे में फुकट ज्ञान भी नहीं दूंगा। जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा बेस्ट काम का है, सिर्फ वही हम पढ़ेंगे। VPNs की क्वालिटी को परखा जाता है उनके प्रोटोकॉल्स का यूज़ करने के ऊपर, जो वो प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं, प्लस दूसरा उनके जो जिस तरह से वो इंक्रिप्ट कर रहे हैं उसकी मेथड को, उसके अंदर कौन सी की, वो कितने लेवल की बिट की वो यूज़ कर रहे हैं इंक्रिप्ट करने के लिए, उसके ऊपर ही इसको परखा जाता है। तो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है PPTP और इसका मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट ने इसके अंदर इसे लाइक थोड़ा सा फास्ट वगैरह के हिसाब से इसे बनाया था। काफ़ी इजी था इसे यूज़ करना, इंस्टॉलेशन भी बहुत जल्दी हो जाता था, कम रिसोर्सेज में चलता था एंड इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत पॉपुलर था ये उस वक्त। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर कुछ टाइम बाद काफ़ी सारी खामियां आने लग गई थी। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी सारे सिक्योरिटी पैचेस वगैरह भी रिलीज़ किए थे। लेकिन एक टाइम बाद ऐसा मैंने पढ़ा है कि इसके अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी थी, जो गवर्नमेंट एजेंसी है, स्पाई एजेंसी है, उन्होंने इसके अंदर भी सेंध मार ली थी, मतलब इसे क्रैक कर लिया था कई बार और इसके अंदर बहुत ज़्यादा खामियां थी। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खुद ही अनसेफ डिक्लेयर कर दिया और फिर इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होने लगा। लेकिन इसका यूज़ अभी भी होता है, बट ये अनसेफ है तो हम इसका भी यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा जो हमारा प्रोटोकॉल होता है वो होता है L2TP। L2TP का मतलब होता है लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल और इसके अंदर बेसिकली IPsec काम करता है और IPsec एक सूट होता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि L2TP जो हमारा मेन प्रोटोकॉल है वो सिर्फ वो अकेले काम करके सिक्योरिटी इनहेंस नहीं कर सकता है, तो इसलिए IPsec और L2TP दोनों मिल के इंक्रिप्शन टनल बनाते हैं और इस तरह से इसमें इंक्रिप्शन होता है। ये 256 स्पीड का इंक्रिप्शन की यूज़ करते हैं और ये थोड़ा सा स्लो होता है PPTP के अगर कंपेयर करें तो। लेकिन इसके अंदर अभी फ़िलहाल ऐसी कुछ क्रिटिकल खामियां नहीं मिली है, तो ये फ़िलहाल सेफ़ है यूज़ करने के लिए। लेकिन ऐसा सुना है मैंने कि इसके पीछे भी NSA पड़ी थी, अब उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ भगवान जाने। तीसरा जो हमारा टाइप है वो है OpenVPN। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर काफ़ी रिलायबिलिटी है, सिक्योर है और इसके अंदर कई तरह के अलग अलग इंक्रिप्शन मेथड यूज़ होते हैं। L2TP के अंदर क्या होता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही UDP 500 पोर्ट यूज़ करते हैं और कई जगह ये फायरवॉल में ब्लॉक होता है और जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर आपकी रिक्वेस्ट हो नहीं पाती है, तो इसलिए आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ती है। पोर्ट फॉरवर्डिंग बेसिकली कॉल फॉरवर्डिंग जैसे ही है। उसके अंदर किस तरह से आपकी लाइक फलाने नंबर पे अगर कॉल जा रही है और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो जो कॉल है दूसरे नंबर पर ट्रांसफ़र कर दी जाए, फॉरवर्ड कर दी जाए। सेम चीज़ यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि फलाने पोर्ट के ऊपर अगर कुछ रिक्वेस्ट जा रही है और वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है या ब्लॉक है तो दूसरे पोर्ट पर फॉरवर्ड करके वो रिक्वेस्ट जा सकती है। तो इसी तरह से पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ती है। लेकिन
हमारे ओपन वीपीएन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है। और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आप इसको मतलब लाइक ओपन सोर्स है तो आप इसे किसी भी कॉन्फ़िगर करना चाहो, किसी भी तरह से यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। पोर्ट फॉरवर्डिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर बहुत अलग अलग पोर्ट्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर जो इनक्रिप्शन वगैरह की जो मेथड्स होती है वो बहुत सही होती है। ब्लोफिश, AES, DES वगैरह यूज़ करता है। ये बेसिकली स्टेगनोग्राफी के टॉपिक्स हैं और अभी मैं इनके बारे में बताना नहीं चाहता। जब स्टेगनोग्राफी का टॉपिक आएगा, चैप्टर आएगा, तो हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि SSL वर्जन 3 और TLS वर्जन 1 का यूज़ करते हैं। तो हम जो यूज़ करने वाले हैं वो ओपन VPN ही होगा, क्योंकि ये ओपन सोर्स है और इजीली कॉन्फ़िगर भी हो जाता है और बहुत मस्त होता है। मतलब बहुत ईजी तरीके से कॉन्फ़िगर होके बहुत ही आसानी से चालू भी हो जाता है, मतलब काम भी करता है और मस्त तरीके से इनक्रिप्शन भी होता है इसके अंदर। तो हम वही यूज़ करेंगे और आगे मैं बताऊंगा कि हम क्यों यूज़ करने वाले हैं इस चीज़ को, ब्ला ब्ला ब्ला। फोर्थ जो हमारा टाइप है वो है SSTP। और SSTP जो प्रोटोकॉल होता है उसका मतलब होता है सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल। ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, ये स्पेशली विंडोज़ यूज़र के लिए होता है। एंड फिलहाल मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि कभी यूज़ वगैरह नहीं किया होगा, तो इसलिए शायद मुझे पता भी नहीं है। लेकिन इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था और इसके अंदर भी SSL वर्जन 3 का इंक्रिप्शन यूज़ होता है। तो ये भी बढ़िया है अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। मतलब हम यूज़ तो करने वाले हैं नहीं इसका, बट अगर कुछ भी रहेगा तो हम आगे और भी बात करेंगे इसके ऊपर। बट आज के लिए बस इतना ही है। आज के लिए इस वीडियो के अंदर सिर्फ यही बताना था कि VPN होता क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। टाइप्स के अंदर मैंने वर्किंग वगैरह के हिसाब से नहीं बताया है, इसलिए हो सकता है कि आपको अलग अलग चीज़ें और भी पता चले इसके बारे में, क्योंकि पता चलेगी, क्योंकि है बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो अभी हम जस्ट इतनी सी बात करेंगे कि अभी हमें ओपन VPN के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना है। तो हम आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं ओपन VPN के बारे में क्यों हमने इसका सिलेक्शन किया है वो थोड़ा सा बताऊँगा। देन हम बात करेंगे कि क्या मेन चीज़ें होती है जिनका ध्यान रखना होता है VPN को चूज़ करने से पहले या चूज़ करने के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। मतलब बहुत 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 मेहनत करी उसके लिए मैंने। तो प्लीज़ वो वीडियो भी देखना। कल या तो कल मिल जाएगी या तो फिर मैं कल 2 वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ, एक भी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, परसों भी एक वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, या कल ही मैं 2 वीडियो ख़त्म कर दूंगा। तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना। और मैं बस यही चाहता हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा हो, नहीं भी कर रखा हो, तो कल की वो वीडियो मिस नहीं हो जाए, उसके लिए बेल आइकन दबा दो। मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब कर लो, वो सब आपके ऊपर है। अगर आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल्स इसमें समझ में नहीं आए हैं तो भैया प्लीज़ जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। उसके अंदर मैं फ्री के कोर्सेज, नेटवर्किंग वगैरह के कोर्सेज डालता हूँ यार। मतलब क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के? वहाँ पर जो लोग हैं ना ऑलरेडी जो ज्वाइन हो चुके हैं वो मजे लूट रहे हैं। मैं रोज कुछ ना कुछ नए कोर्सेज डालता हूँ, फ्री के कोर्सेज होते हैं लिमिटेड टाइम के लिए। कुछ समझ में आ जाएगा अगर आपके पास अभी फिलहाल पैसे नहीं है वगैरह वगैरह। पायरेसी में उस पर नहीं करता हूँ, तो पायरेसी के लिए मत बोलना। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें फ्री में बांट देता हूँ यार वहाँ पर, तो आप जाओ, फटाफट जाओ। ठीक है भाई, भाई सिर्फ भाई की बात नहीं है, भाई साहब मैं बोलता हूँ तो भाई साहब सिर्फ लड़कों के लिए नहीं होता, लड़कियों को भी मैं भाई साहब बोलता हूँ। तो ऐसा डिफरेंशिएट मत करना कि यार लड़कों के लिए सिर्फ भाई साहब बोलता है, कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ भी है, वो देखती है। सीखने के लिए बहुत कुछ है, जितना हो सकता है उतना है, निचोड़ दो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई वीडियो में मिलता है, बाय।